हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11.4 न्यू एनसीईआरटी का। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 m watt. ठीक है, तो इसमें हमारे कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स है। ठीक है, इसमें हमें क्या पूछा है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर। द पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवॉट। ठीक है, इसमें हमें 3 पार्ट कैलकुलेट करने हैं। कौन कौन से? एक तो ए, बी और सी। तो ए में है हमारा फाइंड द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ each proton in the light beam. B में हमें फाइंड करना है how many photons per second on the average arrive at a target irradiated by this beam. Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area. फिर C पार्ट है हमारा how fast does a hydrogen atom have to travel in an order to have the same momentum as that of the photon. तो ए में हमें फाइंड करना है एनर्जी, फिर हमें फाइंड करना है क्या? मोमेंटम। ठीक है, बी में हमें क्या है? हमें यहाँ पे अज्यूम कर लेना है कि जो बीम है उसके एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? वो कम है किससे? टारगेट एरिया के। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पुट करना है और फिर उससे सॉल्व कर देना है। ठीक है, फिर सी पार्ट में हमें क्या बोला है? मतलब यहाँ पे सी पार्ट में जो है ना वो मोमेंटम है हाइड्रोजन आइटम का, वो किसके इक्वल है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो कैलकुलेट करने के लिए क्या है? 1.04 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन आइटम। सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ए वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। हम ए पार्ट देख लेते हैं। तो ए पार्ट में हमें क्या बोला है? ए पार्ट में हमने फाइंड करना है एनर्जी, फिर निकालना है मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी फाइंड करनी है ईच फोटोन इन लाइट बीम, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमड़ा। ये होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, जहां पे जो H है वो क्या है? वो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और C क्या है? हमारा स्पीड ऑफ लाइट, और लेमड़ा हमें गिवन है। लेमड़ा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, तो जो ये होता है ना H, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, वो क्या है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू जो हमारा C है उसकी वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, और ये जो लेमड़ा है वो हमें गिवन है, कितना है? 632.8 इंटू 10⁻⁹। अब जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे ना जब हम, तो ये कितना आएगा? 3.141 इंटू 10⁻⁹, और एनर्जी है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। ठीक है, तो मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल p इज इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारे पास h कितना है? h की वैल्यू कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34। लैम्बडा में गिवन है 632.8 इंटू 10⁻⁹। जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आएगा 1.047 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे बी पार्ट। हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज अराइव एट द टारगेट
irradiated by this beam. Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में यहाँ पे ना हमें अज्यूम कर लेना है कि जो बीम है उसका जो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना विच इज लेस देन अ टारगेट एरिया। ठीक है, वो क्या है, लेस है टारगेट एरिया के। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ फोटोन सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट इनहेरिटेड बाय दिस बीम बी एन। ठीक है, उसको हमने एन मान लिया, तो हमने ये n मान लिया है एंड फिर हमें क्या एज्यूम कर लेना है, हमें एज्यूम करने को बोला है कि इसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो टारगेट से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड से को हम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन को हमने क्या मान लिया है n और एनर्जी का हम E लेंगे। ठीक है, अब n क्या होता है, n इज इक्वल्स टू स्मॉल p बाय E होता है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो p की वैल्यू क्या है 9.42 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय जो E है वो कितना है, हमने ये a पार्ट में सॉल्व किया 3.141 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻16 फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारा ये सॉल्व हो गया बी पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सी पार्ट। हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। तो अब सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे सी पार्ट में जो मोमेंटम है हाइड्रोजन आइटम का वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है 1.047 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड ए पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, मास की ऐसा यूनिट होती है kg। मास पता है, वेलोसिटी फाइंड करना है, मोमेंटम पता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल्स टू m बाई v। ठीक है, अब m बाई v, अब ये जो v है वो यहाँ ले लेंगे। ठीक है, v इज इक्वल्स टू, तो अब ये क्या हो जाएगा p डिवाइडेड बाय m। p की वैल्यू हमें पता है कितनी, हमने यहाँ पे फाइंड किया 1.047 इंटू 10⁻37 अपॉन में m क्या है, m हमारा है 1.67 इंटू 10⁻27 इज इक्वल्स टू, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.621, क्या आ जाएगी इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया सी पार्ट। तो ये हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, ए बी और सी।